हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हमने आपको 3 क्वेश्चंस जेई के कराए थे टेंजेंट्स नॉर्मल पे। ये टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पे मेरा चौथा लेक्चर होगा, ठीक है। थ्योरी की बात कर चुके हम और मैं अभी फिलहाल जेई का क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। और ये भी आपको जेई का ही क्वेश्चन होगा। ये जेई में ये तकरीबन 2000 यही कोई बहुत पहले का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको जेई के क्वेश्चन बैंक से ही है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है कि द पॉइंट्स, ध्यान दें, अगर एक पॉइंट मिलता है तो भाई उसके लिए हमारा यहाँ पे इज काम करेगा और एक से ज्यादा पॉइंट मिलता है तो आर काम करेगा। इतना है, कॉमन सेंस सबके पास है। तो पॉइंट ऑन द कर्व है ना, वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बराबर 12y वेयर द टेंजेंट इज वर्टिकल, है ना। मतलब ऐसे कितने पॉइंट है इस कर्व पे, ऐसे कितने पॉइंट है या ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो कि जहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो वर्टिकल होगा, ठीक है। देखिए, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब है कि वो टेंजेंट जो एक्स एक्सिस पर क्या हो, बिल्कुल वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऐसे ना, ऐसे हो गया, देखिए ये हो गया ना। तो आप बस ऐसे समझ लीजिए कि कर्व आपका कुछ ऐसे है, मान लो ऐसे कर्व था, तो कर्व था तो यहां पे ऐसे आपने खींच दिया, ठीक है। आप मान लीजिए कि इस तरह का कोई कर्व है और यहाँ पे हमने ये टेंजेंट खींच लिया, ये मान लो ऐसे भी कुछ ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ भी ऐसे। तो जैसे एक पॉइंट यहाँ पे टेंजेंट खींच लो तो यहाँ वर्टिकल, यहाँ से जो टेंजेंट हो गया वो इस पे वर्टिकल हो गया। वर्टिकल का मतलब हो गया कि वो एक्स एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो पहले 2-3 चीजें आपको दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेनी चाहिए कि अगर कोई भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका मतलब है कि उसका स्लोप 0 होगा, ठीक है ना। और जब वर्टिकल होता है ना तो इसका मतलब है कि उसका स्लोप जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड दैट इज 1/0 आप ले सकते हैं। टेंजेंट्स नॉर्मल के क्वेश्चन में जब भी वर्टिकल की बात आती है ना, तो जब भी वर्टिकल टेंजेंट होगा तो एक बात आप निश्चित कर ले कि dy/dx जो आप लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, 1/0 ही लिखेंगे, समझ गए। तो यही बात होगी, है ना। अब हम जरा क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार फिर से कि ऐसे कितने पॉइंट्स है इस कर्व पे, है ना, जहां पे टेंजेंट्स कितने पॉइंट्स हैं या कितने पॉइंट हैं, ठीक है ना। जहां पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो वर्टिकल टेंजेंट हो, तो आइए मुझे वही ढूंढना है। यानी मुझे सबसे पहले ये करना है कि इस कर्व को डिफरेंशिएट कर लें और डिफरेंशिएट करके हम dy/dx निकाल लें, ठीक है। और एक मान लेते हैं कि x1 y1 पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो वर्टिकल टेंजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम dy/dx को कितना करेंगे, 1/0 करेंगे, फिर पॉइंट्स अपने आप आ जाएंगे, ओके ना। तो चलिए हम वही क्वेश्चन करेंगे, ओके ना। आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखा जाए। तो अब बहुत इजी है। आप देखिए यहाँ पे, जैसा कि कर्व की बात करते हैं तो कर्व वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बराबर 12y है। तो यहाँ पे भी इसको डिफरेंशिएट करना है तो 3y स्क्वायर वाई क्यूब का, फिर प्लस इंटू dy/dx। 3x स्क्वायर का कितना होगा तो 6x होगा, ये 12 और y का कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको इधर बुला लीजिए आप, तो इधर बुलाइएगा तो जब आप देख लीजिए 3y स्क्वायर माइनस 12, एक काम करते हैं 3 भी कॉमन ले लेते हैं, यानी सिंपल फंडा अगर अपनाते हैं तो ये dy/dx को इधर बुलाओ या इसको ही उधर भेजो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब dy/dx के साथ जब इसको उधर भेजूंगा तो 3 भी कॉमन होगा, 3 कॉमन, ठीक है। तो ये जब हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 4 माइनस y स्क्वायर बचेगा और इधर क्या बचेगा तो 6x बचेगा, ये 3 से 2 टाइम्स में। तो इसका मतलब हो गया कि dy/dx बराबर 2x/4 माइनस y स्क्वायर। तो ये हमारा dy/dx आ गया, यानी ये जो कर्व का डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसमें हम किसी भी पॉइंट को रखेंगे तो उस पॉइंट पे टेंजेंट का हमें स्लोप मिलेगा, ठीक है ना। उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। मान लो कि कोई पॉइंट x1 y1 है
और वहां पे टेंजेंट वर्टिकल है, ठीक है ना। तो यहां पे ये अगर आप यही चीज लेकर चलेंगे, ऐसे एक्स वाई को ही लेकर चले तो कोई दिक्कत नहीं है, या आप x1 y1 भी ले सकते हैं कि dy बाई डी एक्स है ना एट x1 y1। अगर आप जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको x1 y1 देने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है ना, तो आप एक्स वाई भी लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे आप एक सिंपल काम कर सकते हैं, चूंकि आप समझ रहे हैं ना, मैं अगर बोर्ड होगा तो 2x1 बाई 4 माइनस y1 स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमको सिर्फ ऑप्शन टिक करना है तो काम जितना जल्दी करे वही होगा, ठीक है। मैं इसको और भी जल्दी करा सकता हूं, लेकिन क्या है कि आपको समझाना भी है ना। चलिए, तो चूंकि टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज वर्टिकल, तो वर्टिकल टेंजेंट होगा मतलब कि स्लोप जो होगा ना 1/0 के बराबर होगा। ओके, अगर पैरेलल होता है नहीं कि हॉरिजॉन्टल, यानी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो 0, ठीक है। और याद रखिए, जब इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सेस रहेगा ना तो स्लोप या तो -1 होगा या +1 होगा। इस पे चर्चा कर लेंगे बाद में। चलिए, तो ये अब हमारा कितना हो गया भाई 1/0। कहां से, ये कहां से, हमने थोड़ी कहा, ये तो क्वेश्चन कह रहा है क्या कि टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज वर्टिकल, टेंजेंट इज वर्टिकल, ठीक है ना, यानी एक्स पे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे। चलिए, डी बाई डी एक्स कितना है, तो ये 2x और ये 4 माइनस वाई स्क्वायर और ये 1/0। अब ये कितना है भाई, तो ये 4 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, वाई स्क्वायर बराबर 4, यानी y का वैल्यू कितना आया, +-2 आया। y का वैल्यू कितना आया, +-2 आया। चलिए भाई, तो आप इतना आप देख लिए, ठीक है ना, y का वैल्यू +-2 आया, यानी एक बात निश्चित है, हमारा ये गया और ये गया, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है भाई। अब कौन सा सही होगा, है ना, -2 वाला भी सही यहां दिया है और +2 वाला भी दिया हुआ है, लेकिन जो ये क्वेश्चन है ना सिंगल करेक्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिंगल करेक्ट होगा। तो इसमें कौन सही होगा, आइए देखते हैं। क्योंकि हम अब क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकालेंगे दोनों पे, +2 पर और एक बार -2 पर, देखेंगे कि किस पे डिफाइंड आ रहा है x और किस पे नहीं आ रहा है। तो इतना तक तो आप समझ चुके होंगे, है ना। मैं इधर जरा निकाल लेता हूं। देखिए, जब हम अगर y बराबर 2 लेंगे, y बराबर 2 लेंगे, तो यहां देखिए, यहां y बराबर 2 रखेंगे तो कितना हुआ 8, और ये कितना हुआ 3x स्क्वायर, और ये कितना 24, तो 3x स्क्वायर बराबर ये 16 हुआ, तो x बराबर +-4/√3। ये डिफाइंड नंबर है, रियल नंबर है ना। क्यों भाई, क्योंकि +4/√3 एक इरेशनल होता है, सही जाना पहचाना नंबर है, माइनस भी है ना तो भी ये इरेशनल है। मतलब कहने का मतलब है कि 3 उधर भी जाएगा अगर, तो x स्क्वायर बराबर 16/3, तो स्क्वायर पॉजिटिव आया, ये डिफाइंड है, तो इसलिए हम 2 को इग्नोर नहीं करेंगे, 2 निश्चित है। अब मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी -2 को, क्यों भाई, क्योंकि एक ही करेक्ट आंसर। बट स्टिल अगर कभी यही क्वेश्चन 2 करेक्ट आंसर में दे दिया तो आपको चेक करना चाहिए, आप फिर -2 को चेक कर लीजिए, है ना। जब y बराबर -2 होगा तो उसमें रखिए, जब y बराबर -2 इसमें रखेंगे तो क्या होगा, -8 + 3x स्क्वायर और ये -24, तो 3x स्क्वायर, ये -24 + 8 -16। तो दुनिया की कोई भी हस्ती अब इस बात को एक्सेप्ट कर नहीं सकती है, क्योंकि x स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, x स्क्वायर का वैल्यू -16/3 आया, स्क्वायर निगेटिव आ गया, किस पे, y बराबर -2 पे स्क्वायर निगेटिव आ गया। तो स्क्वायर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता किसी रियल के लिए, ओके ना। तो जब किसी रियल के लिए स्क्वायर यहाँ पे निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो y बराबर -2 पे हम तो किसी x को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे ना, इसीलिए हमारा y बराबर -2, y बराबर -2 वाला भी इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं y बराबर 2 पे x का वैल्यू +-4/√3, x का वैल्यू +-4/√3 आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी +-4/√3,2। ओके ना। तो बोलिए कैसा लगा, है ना। ये सभी टेंजेंट्स नॉर्मल के क्वेश्चंस हैं। आप यदि इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
आप जितना कहिएगा उतना सारा हम क्वेश्चन बताते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी जेई के क्वेश्चन हम अभी आपको करा रहे हैं। आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि और फिर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके ना, चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो है ये काफी मतलब कि बेहतरीन क्वेश्चन है, उससे थोड़ा सा लेवल इसका अप है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये IIT 1983 में पूछा गया है, ठीक है। ये मैं जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको इसका सोर्स बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं जहां मन वहां से उठा के करा दे रहा हूं। आप IIT का जेई का जो क्वेश्चन बैंक होता है ना, तो आप उसको आप जब परचेज करेंगे तो आपको 40 इयर्स के क्वेश्चंस बैंक में आपको ये सभी क्वेश्चंस इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। और मेरा मेन मकसद ये है कि मैं जो भी चैप्टर आप लोगों को करा रहा हूं तो बोर्ड लेवल के साथ साथ जिनकी ये सोच रही होगी कि मुझे अगले साल जो जेई का एग्जाम देना है तो उनके लिए चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। आप देखते चले कैसा क्वेश्चन आता है। तो टेंजेंट नॉर्मल का जो बोर्ड लेवल है मैं आराम से करा दिया हूँ उतना में। जो आप ये चौथा लेक्चर है मेरा, ठीक है ना, चौथा वीडियो आप देख रहे हैं, तो अगर आप पहले का नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं जा करके, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ी बहुत ये चीज आएगी। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ठीक है, कि देखिए, या मैं क्लियर करूंगा सोच रहा हूं पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेता हूं, नहीं तो क्वेश्चन पढ़ूंगा जब क्लियर करूं तब पता चला क्यों वो चीज क्लियर कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द नॉर्मल, एक चीज नोटिस कर रहे हैं, टेंजेंट नॉर्मल में अधिकतर किसका क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्मल से रिलेटेड। तो द नॉर्मल टू द कर्व x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, कॉमा y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, एट एनी पॉइंट थीटा इज सच दैट, ठीक है ना। अब ये ऐसा है, मतलब इस कर्व पे देख रहे हैं ना, एक कर्व है, ये कौन से फॉर्म में है, ये जो आप कर्व देख रहे हैं तो ये कौन से रूप में है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है जिसका पैरामीटर थीटा है, ठीक है ना। तो ये जो भी कर्व होगा तो किसी पॉइंट थीटा पर अगर हम जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल का क्या कंडीशन होगा। तो क्या कह रहा है कि इट मेक्स अ कांस्टेंट एंगल विद एक्स एक्सिस, यानी देखिए कांस्टेंट एंगल विद एक्स एक्सिस है ना, यानी जब एंगल कांस्टेंट बनेगा यानी इसका इंक्लिनेशन जो होगा नॉर्मल का वो फिक्स होगा, वो पूछ रहा है। यह कह रहा है कि इट पासेस थ्रू द ओरिजिन, कोई भी लाइन ओरिजिन से अगर पास करेगा तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, y बराबर mx के रूप का होगा, याद रखिएगा। यानी अगर इसका नॉर्मल का जब निकालेंगे इक्वेशन और अगर वो इस रूप में है, जैसे y बराबर m क्या है, स्लोप है, जैसे y बराबर 3x हो जाए या y बराबर x नहीं हो जाए, y बराबर 2x हो जाए, y बराबर -x हो जाए, तो इस रूप में होगा तो वो ओरिजिन से ही पास करेगा, निश्चित है। तो बी ऑप्शन होगा। फिर कह रहा है कि इट इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना, इट इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। देखिए तीसरा ऑप्शन कब जाएगा, ध्यान दें, ये मैं आपको कैसे करके बता रहा हूं। आप जब एग्जाम में बैठे हुए हैं, ऑप्शन आपके सामने है, तो आप साइड बाय साइड करते जाइए। देखिए ये कह रहा ना कि इट मेक्स अ कांस्टेंट एंगल विद एक्स एक्सिस, यानी कांस्टेंट एंगल मतलब स्लोप भी कांस्टेंट होगा। अगर ऐसा होगा तो देखेंगे, मतलब थीटा से वो बिल्कुल हट के हो जाएगा, ऐसा होगा तो देखेंगे। और फिर ओरिजिन के लिए वो देख लिया, कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो कांस्टेंट डिस्टेंस होने का मतलब कुछ ऐसा होता है, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन। देखिए ऐसा कह रहा है कि नॉर्मल, मतलब ये जो नॉर्मल है ना, ये जो नॉर्मल, ये लाइन को नॉर्मल मान लीजिए, ठीक है। अगर ऐसा बना तो ध्यान दें इसका इक्वेशन कुछ ऐसा आना चाहिए, x cos थीटा प्लस y sin थीटा बराबर, और ये समथिंग कुछ भी, ये निश्चित तौर पे कुछ भी आ जाए, एक k ले लीजिए कांस्टेंट, जिसको हम लोग p बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो अगर ऐसा होगा तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन जाएगा ये सी, ठीक है। और इन तीनों में से कुछ नहीं होगा तो बोलेंगे नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन पकड़ने का आइडिया है। अगर हमारा एंगल कांस्टेंट मिला तो पहला होगा, अगर इस रूप में इक्वेशन बने तो दूसरा ऑप्शन होगा, अगर ऐसा बनेगा तो तीसरा होगा, और इनमें से कोई नहीं बना तो ऑप्शन चौथा होगा। तो आप देख सकते हैं कुछ भी चीज है तो वो किस पे टिका हुआ है, वो मेनली टिका हुआ है स्लोप पे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्यों,
क्योंकि अगर आप इक्वेशन को भी निकालिएगा तो उसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि y माइनस वाई वन बराबर 1/dy/dx एट x1 y1, वो आप अंडरस्टूड करिए, इनटू x माइनस x1, तो स्लोप तो चाहिए ना। अब एक चीज बताता हूं आपको, वो हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए कि जब कभी अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में है, ये जो इक्वेशन है ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो आपको x1 y1 अलग से नहीं दे रहा है, तो यही होता है, ये x का वैल्यू ही x1 है और y का वैल्यू ही y1 है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, लिख के ले लीजिए, अगर नहीं लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप ढूंढे कहां से पॉइंट ले यार, मतलब कहां से पॉइंट ढूंढे x1 y1। तो याद रखो, जब भी अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में हो तो जो x का वैल्यू होता है यही x1 का काम करेगा, और जो y का वैल्यू होता है ये किसका काम करेगा, y1 का काम करेगा। ओके ना, तो सारा कॉन्सेप्ट मैप क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। चलिए, तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग dy/dx निकालते हैं। अच्छा, एक बच्चों वाली बात करें क्या, अब बार बार देखिए, जब भी पैरामीट्रिक में होता है तो dy/dx निकालने के लिए हम चूंकि थीटा में है पैरामीटर, तो dy/dθ/dx/dθ करेंगे, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट ही काम करता हूं। देखिए भाई, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं, कमजोर जो होंगे जिनको भी डिफ्रेंसिएशन नहीं आता होगा तो उनके वश की बात नहीं है ये चीज, तो मैं डायरेक्ट करूंगा। कर लू ना, डायरेक्ट कर ले। चलिए करते हैं भाई, dy/dx तो मैं ऐसे कर लेता हूं ना, dy/dθ फिर dx/dθ। ओके, चलिए, तो dy/dθ, ये y आपको दिख रहा है ना, देखिए a है, तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो मैंने k लिखा है उसके पे a आ सकता है, ठीक है ना, तो वो k मतलब एनी कांस्टेंट है। ये देखिए, वो a तो इंटू में रहेगा भाई साइन थीटा का कितना होगा, कॉस थीटा हो गया। चलिए, अब ये माइनस में है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, u इंटू v है, तो u इंटू v का डिफ्रेंसिएशन करें तो दोनों तो प्लस में होगा, लेकिन पहले माइनस होने की वजह से दोनों क्या हो जाएगा, अंदर में माइनस में ही होगा। तो मैं डायरेक्ट करता हूं। चलिए भाई, हम थीटा को साइलेंट करते हैं अगर, और कॉस थीटा को करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो माइनस साइन थीटा, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो थीटा साइन थीटा। और अगली बार आपकी क्या होगा, माइनस, चूंकि ये वाला माइनस, ये माइनस, अगर आपको नहीं आता तो यू इंटू बी पहले करके देख लीजिए, ठीक है। वो वाला माइनस और वो प्लस, माइनस हो जाएगा, और कॉस थीटा और थीटा का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये इतना आ गया भाई। ओके, अब देखो जरा, ये अब इसका भी ऐसे ही करके देख लीजिए, इसका तो ए इधर साइड में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का कितना होगा, तो माइनस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो देखिए, साइन यहाँ पे थीटा इंटू में और साइन थीटा का कितना, कॉस थीटा, और अब की बार साइन थीटा इंटू में और थीटा का 1 हो गया। देखिए, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस, खत्म, ए और ए खत्म। इसका मतलब है कि आपको क्या मिला, आपको मिला dy/dx बराबर, देखिए तो सब खत्म ही है, तो थीटा थीटा भी तो खत्म हो जाएगा, tan थीटा मिला भाई, है ना। dy/dx कितना मिला, tan थीटा मिला। ओके ना, चलिए, तो dy/dx हमारा tan थीटा मिल गया। अब हम आगे बात करेंगे, ये हमारा dy/dx हो गया। मुझे किसकी जरूरत है, मुझे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, तो नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है सर ऐसा, अगर हम बात करें ऐसे, आपको याद होगा y माइनस y1, ये माइनस 1/dy/dx और x माइनस x1। देखिए, पैरामीट्रिक में y1 का काम y करेगा और x1 का काम x करेगा, हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अब चूंकि ये क्वेश्चन नहीं मिटा सकते, क्योंकि आप क्वेश्चन रहेगा तभी ना आपके साथ ये क्लियर होगा कि क्या किया मैंने। मैं अब ये जरा जो डिफ्रेंसिएशन किया है ना मैंने, इसको मिटाता हूँ, मेरे को स्पेस चाहिए। dy/dx tan थीटा आया हुआ है, dy/dx tan थीटा आया है ना, वो जरा देखते हैं कि कितना। अब आगे जरा बढ़ते हैं, ये कुछ, चलिए, तो याद रखेंगे आप, dy/dx tan थीटा आया है,
वो नहीं मिटाऊंगा। पूछिए क्यों? क्योंकि वही तो मेरा मेन ऑप्शन है ना कि कैसे क्या होगा, उस फॉर्म में आएगा नॉर्मल का इक्वेशन तो हमारा वो आंसर जाएगा, नहीं आएगा तो देखेंगे। चलिए भाई, तो नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, यानी हमें अब EON इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ध्यान दे y माइनस y1 कौन होगा? ये होगा। तो जब ये होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये a साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस, तो थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा, समझ रहे ना? अच्छा, तो y माइनस y1 हो गया। और यहाँ देखिए भाई, एक काम करते हैं, ये इतना ठीक है ना, y माइनस y1 बराबर है ना, बराबर कितना होगा भाई? -1 बाई dy बाई डी एक्स। देखिए -1 बाई डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स tan थीटा आया है, अभी भी मैंने लाया, तो नीचे में tan थीटा लिखेंगे तो 1 बाई tan थीटा cot थीटा होगा, तो उस cot थीटा को चालाकी से cos थीटा बाई sin थीटा लिख दो। पूछो क्यों? क्योंकि बाकी सभी टर्म किस में है? cos थीटा बाई cos थीटा और sin थीटा में है, तो जो नीचे tan थीटा होगा तो 1 बाई tan थीटा cot होगा, तो उस cot को मैं क्या लिख दूंगा? उस cot को मैं cos थीटा है ना बाई sin थीटा लिख दूंगा, ठीक है ना? आगे क्या है भाई? तो x माइनस x1, तो x माइनस है ना, x माइनस x1 यही वैल्यू रखेंगे, माइनस तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो माइनस a cos थीटा माइनस a थीटा sin थीटा हो गया। चलिए, मेन मुद्दा क्लियर है, अब बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना? इसको सॉल्व करना है, क्या होगा? sin थीटा को इधर भेजिए आप, तो y sin थीटा, मैं देखिए sin थीटा इससे इंटू करेगा तो a sin स्क्वायर थीटा, फिर ये कितना आ जाएगा? प्लस थीटा sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आप सॉल्व करेंगे तो माइनस x कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस a थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना? a थीटा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ क्या? देखिए तो जरा, ये a छूट गया यहाँ पे जो ये करने वाला था मैं, a छूट गया a, तो ये हमें a होगा। देखिए a थीटा साइन थीटा और a थीटा साइन थीटा, ये खत्म हो जाएगा, अब जरा देखिए, ये ना ये माइनस है, उधर प्लस में जाएगा क्योंकि उधर कॉस स्क्वायर थीटा इंतजार कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा का, ये x वाला इधर आ जाएगा, तो बनेगा क्या? x कॉस थीटा, ठीक है ना? अब प्लस y साइन थीटा बराबर, देखिए a उधर से कॉस स्क्वायर थीटा था, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उधर a साइन स्क्वायर थीटा, तो a कॉमन हो गया, तो फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अपनी आंखों को ध्यान से एकदम यहाँ पे लगाए रखे, आप देख सकते हैं कि किस रूप में आया, ये नॉर्मल आ गया, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर a। क्या पहला में कोई एंगल मिल रहा है कांस्टेंट? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये y बराबर mx के रूप का है? ऐसी भी कोई बात नहीं है। हाँ, इट इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसको फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये नॉर्मल फॉर्म का, ये अगर नॉर्मल माना जाए तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऐसा ही होता है, जरा याद करो स्ट्रेट लाइन के दिनों को, ठीक है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा, जिसको हम लोग अल्फा के तौर पे लेकर चलते थे कि ये अल्फा हो, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p मानते थे। p मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस होता था उस स्ट्रेट लाइन का, तो यहाँ पर हम k लिखते थे क्योंकि हमको मालूम था क्या आएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट के जगह पे यहाँ पे क्या आया है? a आया है। यानी कहीं ना कहीं ये जो हमारा नॉर्मल था वो ओरिजिन से फिक्स्ड डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें a जो है ना, a क्या है? a बिल्कुल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, और वो कितना डिस्टेंस पे है? a डिस्टेंस पर है। तो दो सवाल पूछे जा सकते थे यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ पूछता कि नॉर्मल ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, तो नॉर्मल ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है। उसी बात को ऐसे घुमा दिया कि नॉर्मल जो है वो ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, ऑप्शन में दे दिया, ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होता है, बाकी सभी गलत है, ठीक है ना? तो ये हुआ एक और भी शानदार क्वेश्चन, ठीक है? अब मैं आपको एक और शानदार क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं, ठीक है?
जिसको हम लोग बात करेंगे और उसके बाद आपका ये वाला वीडियो का मैं अंत करूंगा। ओके, चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन में क्या है, तो इसमें आपको है कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है ना, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये आपको एक प्रकार का कर्व दिया गया है, ठीक है। देखिए एक चीज बताता हूं, लोकस वर्ड सुनते ही कितने स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं। लोकस लोकस, देखिए लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स का मतलब कि वो जितने भी पॉइंट्स हैं ना उनके घूमने, यानी कि वो जहां पे भी लाई करते हैं तो वो किस तरह का है, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन पे हैं या वो एक सर्कल पे हैं या वो एक पैराबोला पे हैं। जैसे अब मान लेते हैं मुझे दौड़ना है, सीधा ऐसे दौड़ूंगा तो स्ट्रेट लाइन पे दौड़ रहा हूं, और मैं अगर ऐसे घूमूंगा, जैसे मान लो कि एक पॉइंट ऐसे है, आप ये 6-7 ऐसे मित्र बैठे हैं, तो ये बैठे हैं, तो अगर मैं इन सबको मिला दूं, यानी ये इसी पे घूम रहे हैं, है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि इन सब का लोकस क्या है, तो सर्कल है, मतलब ये सर्कुलर घूम रहे हैं। अब मान लेते हैं ये सभी मित्र कुछ ऐसे घूमते हैं, बस ऐसे, तो इनका लोकस क्या होता है, पैराबोला होता है। ये सभी के सभी ऐसे घूमते हैं तो इनका लोकस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो यही लोकस का मीनिंग होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा हो तो आप लोकस का मतलब ये समझेंगे, यानी पॉइंट्स जो हैं वो मिल करके सभी के सभी किस तरह के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, स्ट्रेट लाइन को कि पैराबोला को कि सर्कल को या इलिप्स को, ठीक है। तो कह रहा है कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व, है ना, y स्क्वायर बराबर 4a इंटू एक्स प्लस ए साइन एक्स बाई ए, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कर्व, यानी उन सभी पॉइंट्स पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल होगा किसके, है ना, कर्व के, ठीक है ना, कर्व के पैरेलल होंगे, ठीक है। अब ये चीज दे रहा है भाई, ठीक है। अब एक चीज देखा जाए जरा, मुझे लग रहा है कि सॉरी ये पैरेलल टू द कर्व, मैं वही सोचा कि कर्व के पैरेलल होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। चलिए भाई, तो कुछ ऐसा किस्सा है, मान लो कि ये कोई कर्व है तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मान लो ऐसे ऐसे, तो यहाँ टेंजेंट हो गया, यहाँ टेंजेंट हो गया, यहाँ टेंजेंट हो गया, ऐसे टेंजेंट हो गया। बस मैं ऐसे कहानी दिखा रहा हूँ कि ऐसे कर्व होगा तो ये सभी के सभी ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, तो ये सभी के सभी पॉइंट्स कैसे मतलब फिगर पे लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे या पैराबोला पे या सर्कल पे या इलिप्स पे, यही क्वेश्चन का ये मतलब है, ठीक है। तो आइए हम जरा इसको पहले सॉल्व करते हैं, कंडीशन को देखते हैं क्या है। कंडीशन है कि टेंजेंट्स जो है ना वो पैरेलल होने चाहिए एक्स एक्सिस के। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया मतलब dy बाई dx 0 हो गया, अगर परपेंडिकुलर हो गया तो dy बाई dx 1/0 हो गया, मतलब नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। तो वही काम करेंगे पहले। तो यहां कर्व जो दिया है तो y स्क्वायर 4a, ठीक है, और ये x प्लस a साइन x बाई ए, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो आप, तो 2y इंटू dy बाई डी एक्स, और ये 4a कांस्टेंट है, ये 1 x का 1 हो गया, a का a साइन x बाई ए को आप लिख सकते हैं cos x बाई ए, फिर x बाई ए का क्या 1/a, ये a और a कटे क्योंकि ये अलग से इनटू में, ये एंगल नहीं है, तो ये खत्म हो गया। ये चलिए तो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये 2 से ये कटेगा 2 बार में, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, तो dy बाई डी एक्स जो है वो आपका आया कितना भाई, तो 2a बाई वाई, 2a बाई वाई इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बाई ए, ठीक है ना। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। अब कह रहा है कि टेंजेंट जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, किसके भाई, तो वो है एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो इसके अनुसार dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स जब 0 हो जाएगा तो 2a, देखिए कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट नहीं मालूम है, पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे 2a बाई वाई इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बाई ए बराबर 0। देखिए ये कांस्टेंट a है, ये तो 0 होगा नहीं, y भी कभी 0 हो नहीं सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी वेरिएबल है, कांस्टेंट है नहीं। तो ये चीज है, हम इसको 0 करेंगे जब
1 प्लस कॉस एक्स बाई ए 0, तो इसका मतलब हुआ कॉस एक्स बाई ए बराबर -1, है ना। तो ऑब्वियसली अब देख सकते हैं कॉस जहां भी -1 होता है वहां पे साइन 0 होता है, वहां पे साइन क्या होता है 0 होता है। अगर आपसे आप समझ सकते हैं, वैसे भी समझिए ना, कॉस एक्स बाई ए -1 हुआ तो इसको हम कॉस पाई लिख सकते हैं क्योंकि कॉस पाई -1 होता है, तो एक्स बाई ए का वैल्यू हम लिख सकते हैं एक तरीके से, क्या पाई लिख सकते हैं, एक्स बाई ए का वैल्यू पाई लिख सकते हैं। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो साइन एक्स बाई ए का वैल्यू कितना हुआ 0 हुआ। क्यों? क्योंकि साइन पाई कितना होता है 0 होता है, समझ रहे हैं ना, ओके ना। तो साइन एक्स बाई ए 0 हो गया, मुझे लोकस चाहिए ना। तो देखिए आप अब वापस इस इक्वेशन में आइए, ठीक है। तब आपको साइन एक्स बाई ए का वैल्यू कितना मिल गया 0 मिल गया। तो अब इसको 0 पुट करिए यहाँ पे, तो जब वहां पे पुट करिएगा वाई स्क्वायर 4a, देखिए साइन एक्स बाई ए 0 करेंगे तो a इंटू 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा x बचा, और इधर 4a यानी वाई स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा 4ax आ गया। यानी जब टेंजेंट अगर पैरेलल होगा x एक्सिस के तो उस वक्त साइन एक्स बाई ए 0 होगा, और जब साइन एक्स बाई 0 रखेंगे, साइन एक्स बाई ए 0 रखेंगे तो उस वक्त ये जो कर्व होगा ये जो बनेगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax बन जाएगा। यानी वो सभी पॉइंट्स जहां पे टेंजेंट्स खींचने पे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहे हैं वो मिल करके एक पैराबोला बनाते हैं। यानी वो इस पैराबोला को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए उन सभी पॉइंट्स का जो लोकस होगा वो सीधा क्या होगा पैराबोला हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये इक्वेशन बताता है कि वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे, सर्कल पे नहीं होंगे, एलिप्स पे नहीं होंगे, वो सीधा सीधा किस पे होंगे पैराबोला पे होंगे, ओके ना। चलिए, तो आज ये हमारा टेंजेंट्स नॉर्मल पे चौथा लेक्चर खत्म हुआ। अभी और भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, कम से कम अभी 2 से 3 लेक्चर टेंजेंट एंड नॉर्मल पे कराऊंगा। इतना करा दूंगा कि अब आपको कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं रहेगी। आप बोर्ड लेवल चाहते हैं बोर्ड लेवल मिलेगा, जेई लेवल चाहते हैं जेई लेवल करा रहा हूं आपको, है ना। बस जरूरत है आपको पढ़ाई करने की। और एक चीज आप भूल जाते हैं, आप लोग कमेंट करना, आप अगर इसका मतलब है कि आप या तो देख नहीं पा रहे हैं, है ना, और नहीं देख रहे तो क्या, एक दिन जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आप उस टाइम देखेंगे, या कभी ना कभी तो कोई देखेगा। तो जब भी अगर आप देख रहे हैं तो एक कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको ये वीडियो लगा कैसा। जिसके बाद ये होता क्या, एक्चुअली आप सबको जानते हैं कि किसी भी चीज को रन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है ना। अब एनर्जी चाहे किसी रूप में हो, तो और मुझे आगे की और वीडियोस बेहतर बनाने के लिए आपके तरफ से एक छोटे मोटे बस रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ती है कि आपको ये कैसा लगा, क्या आपके लिए लाभदायक था, क्या यूजफुल था। अगर था तो आप ये कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। और अगर कोई कमी रह गई हो तो भी आप जरूर बताएं, ठीक है। मुझे उस चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल के नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं और भी करीब 3 या 4 क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए 3 और 4 ही क्वेश्चन एक लेक्चर में हो पाता है। क्यों? क्योंकि मैंने ये अधिक पाया है कि जब भी क्वेश्चन बढ़िया कराऊंगा तो एवरेज आपको 13-14 मिनट चला जाता है। उस हिसाब से 3 क्वेश्चन में लगभग 40 मिनट लग जाएगा, ठीक है। और 40 मिनट से ऊपर का वीडियो मैं चाहूंगा नहीं, या आप नहीं चाहेंगे कि मैं बनाऊं। तो एक शॉर्ट में आपको 3-3 क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो अगर और भी बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए तो आप जरूर से जरूर हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। और इस पे हम कुल मिला के 2 और वीडियो जरूर बनाएंगे टेंजेंट्स ऑन नॉर्मल पे। उसके बाद हम आपको आगे चालू कर देंगे क्या, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और तब जाके मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ओके।